सभी को नमस्कार है, सभी को सुप्रभात है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। एक नया एक्सपीरियंस दूँगा आज मैं आपको। मॉर्निंग के हो रहे हैं 9 बज के 16-17 और मैं अब बाज़ार को यहाँ से देखने वाला हूँ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। यानी कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस वाला एलटीपी कैलकुलेटर कैसे बाज़ार को जज करता है, कैसे प्रेडिक्ट करता है, ये मैं यहाँ पर जज करूँगा और रिकॉर्ड करूँगा और ये रिकॉर्डिंग आपके सामने यूट्यूब पर अवेलेबल है। यानी कि आप जो देख रहे हैं वो सब कुछ लाइव एक्शन हुआ है। तो इस लाइव एक्शन में कैसा हुआ, कैसा चला बाजार, कैसा प्रिडिक्शन किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले एलटीपी कैलकुलेटर ने और कैसे एआई एलटीपी कैलकुलेटर इंट्राडे ट्रेडर की मदद करता है, ये जानने के लिए ये वीडियो को जरूर देखिएगा। इन्वेस्टिंग डेली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चलते हैं बाजार की शुरुआत करते हैं सीधा मेरी स्क्रीन पर आ जाइए और मेरी स्क्रीन को मैं करता हूँ शेयर। अगर आपने अभी तक एलटीपी कैलकुलेटर साइन अप नहीं किया है तो आपकी कमेंट बॉक्स में लिंक दी हुई है साइन अप करने की, वहां पर क्लिक करिए और साइन अप कर लीजिए एलटीपी कैलकुलेटर को। साइन अप करके वहां पर सीखना एब्सोल्युटली फ्री। साइन अप करके वहां पर सीखना एब्सोल्युटली फ्री है। बहुत सारी वीडियोस वहां पर सीखने के लिए अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, बिना कोई रिचार्ज किए। हालांकि अगर आप ऑप्शन चेन देखना चाहते हैं तो आप 1 हफ्ते से लेकर के 1 साल तक के मल्टीपल रिचार्ज ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आप रिचार्ज करके एलटीपी कैलकुलेटर का ऑप्शन चेन और उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आनंद उठा सकते हैं। अभी फिलहाल बाजार को देखें तो मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी ओपन होते ही निफ्टी सामने दिखाई दे रही है और ओपन होते ही हमको क्या देखना है सबसे पहले, तो ओपन होते ही इसका एआई वाला वर्जन ऑन है। देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, 6 मैजिकल स्पॉटलाइंस के पास, मेरे कर्सर के पास देखिए लाइव 920 एआई। तो मैंने एआई ऑप्शन अवेलेबल कर रखा है, एआई ऑप्शन ऑन कर रखा है। चूंकि मैं कम्युनिटी मेंबर हूं तो मुझे एआई दिखाई देता है। अगर आप कम्युनिटी मेंबर नहीं होंगे तो आपको एआई नहीं दिखाई देगा। तो एआई वर्जन ऑन कर रखा है और यहां पर देखिए स्लाइट बेरिश निफ्टी, यानी कि सुबह सुबह मॉर्निंग में टाइम देखिए, समय हो रहा है 9:18 44 सेकंड, 9:18, 9:19 37 सेकंड हो गया, 19 मिनट 37 सेकंड, यानी कि सुबह के 5 मिनट हुए हैं बाजार में और बाजार चल रहा है 25,003 पर, 25,003 पर। बाजार को देखें तो बाजार में रेजिस्टेंस अभी फिलहाल, रेजिस्टेंस यहाँ राइट साइड में टॉप पर देखिए, रेजिस्टेंस अभी फिलहाल स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है 25,000 पर और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है 25,000 से 24,500 पर। तो 24,500 पर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है। थोड़ी देर में ये हो सकता है ये सपोर्ट अगर स्ट्रांग हो जाए तो बाजार बोथ साइड रिस्की क्रिएट हो जाएगा, यानी कि बॉटम से भी खरीदारी के मौके दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। अभी फिलहाल सिर्फ टॉप से बिकवाली का मौका दिखाई दे रहा है, स्लाइट बेयरिश बाजार दिखाई दे रहा है और अब जैसे ही देखिए स्लाइट बेयरिश से स्लाइट बुलिश हुआ, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम से स्ट्रांग हुआ, तो जैसे ही स्लाइट बेयरिश से स्लाइट बुलिश हुआ, बाजार में अब रिस्की सपोर्ट और मॉडरेट सपोर्ट दोनों दिखाई देना शुरू हो गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या यहीं से ट्रेड लिया जा सकता है? जी नहीं, यहीं से ट्रेड नहीं लिया जा सकता। आर मॉडरेट की लाइन अवेलेबल नहीं है, एस रिस्की, एस मॉडरेट दोनों लाइंस अवेलेबल हैं। अब अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपको एटलीस्ट एस रिस्की का इंतजार करना पड़ेगा अगर आप रिस्की सपोर्ट पर ट्रेड लेना चाहते हैं तो। और अगर आप मॉडरेट सपोर्ट पर ट्रेड लेना चाहते हैं तो अब आपको एटलीस्ट 24,946 तक का इंतजार करना पड़ेगा। ये वेट, यही इंतजार बाजार में आपको ट्रेड दिलाएगा। लेकिन तब तक के लिए इंतजार करना आपका फर्ज है। मार्केट निफ्टी इज स्लाइड बुलिश। अब निफ्टी स्लाइड बुलिश है, स्लाइड बुलिश से आगे क्या करती है अगर मुझे पता करना है तो मैं सिंपली यहां पर देखिए एक कर्सर है, यहां पर देखिए एक साउंड बटन है। इस साउंड बटन को ऑन कर देता हूं और ऑन करके मैं सीधा चलता हूं दूसरे टैब में और दूसरे टैब में फिर से एलटीपी कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूं। क्योंकि निफ्टी अब तो आएगी तभी हमको ट्रेड ट्रेड मिलेगा। तो मैंने साउंड बटन ऑन कर दिया है। जब स्लाइड बुलिश का अगर सिनेरियो चेंज होगा तो मुझे तुरंत ये बता देगा, बोल के बता देगा कि हेलो विनय, और अभी एलटीपी कैलकुलेटर की स्थिति परिस्थिति ये है। तो अभी हमारे पास कोई ट्रेड तो अवेलेबल नहीं है। रिस्की पर पहुंचेगा तो हम बेरिश ट्रेड लेंगे, लेकिन वो अगेंस्ट द सिनेरियो है। यानी कि चार्ट ऑफ एक्विजिशन 1.0 का फेवरेबल सिनेरियो स्लाइट बुलिश है, यानी कि बुलिश ट्रेड लेना है, यानी कि खरीदारी करना चार्ट ऑफ एक्विजिशन 1.0 का सिनेरियो कहता है। लेकिन चार्ट ऑफ एक्विजिशन 1.0 के अगेंस्ट अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो वहां पर बिकवाली का सिनेरियो बनता है 24,047 पर। उसका स्टॉप लॉस 24,098 और उसका टारगेट 24,947। कैसे स्टॉप लॉस टारगेट तय हुआ? तो आर रिस्क की हमारी एंट्री हो गई, आर मैक्स पेन हमारा स्टॉप लॉस हो गया और आर मैक्स गेन हमारा टारगेट हो गया। तो वहां पर हमको वो ट्रेड दिखाई दे सकता है, लेकिन वो तभी लेंगे, जैसा कि मैंने आपको रिस्क वाले एपिसोड में बताया था कि आपको ये रिस्क अगेंस्ट द सिनेरियो, जब आप रिस्क लेते हैं तो कम से कम आप मिनिमम 6 महीने के प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने चाहिए। अगर आप 6 महीने से कम के प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं तो आपको ये रिस्क ट्रेडर ट्रेडिंग नहीं लेनी। ये देखिए जैसे ही चेंज हुआ, जैसे ही चेंज हुआ मुझे इसने बोल के बताया कि स्लाइट बुलिश था, अब ये क्या हो गया है? स्लाइट बेरिश हो गया है। जो सिनेरियो अभी थोड़ी देर पहले स्लाइट बुलिश था, वही सिनेरियो अब स्लाइट बेरिश हो गया है। कैसे हो गया? सपोर्ट स्ट्रांग हुआ था, सपोर्ट वापस से वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ। तो स्लाइट बुलिश सिनेरियो में हम यहां पर आर मॉडरेट का ट्रेड नहीं ले रहे थे, हमारा अगेंस्ट द सिनेरियो था। लेकिन वो आर मॉडरेट आर रिस्की था उस समय।
लेकिन स्लाइट बेरिश के सिनेरियो में वही आर रिस्की आर मॉडरेट में कन्वर्ट हो गया और अब हमको बेरिश ट्रेड लेने के लिए यह बाजार सजेस्ट कर रहा है कि आप बेरिश ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। इनिशिएट कर सकते हैं क्यों? क्योंकि बाजार हो गया है स्लाइट बेरिश। बेरिश का मतलब क्या हो गया? बेचने वाला बाजार। अब खरीदारी आपके अगेंस्ट होगी। अब खरीदारी चार्ट ऑफ एक्सिस 1.0 के डायरेक्शन के अगेंस्ट होगी। लेकिन ध्यान हमको यहां रखना पड़ेगा, ये 76.77% जो है, ये 77% ये वापस 75 होगा तो फिर से बाजार स्लाइट बुलिश हो जाएगा। यानी कि अगर आप बिकवाली करने जा रहे हैं तो वो हमेशा से रिस्की ही रहेगा, इस बात को याद रखिएगा। क्योंकि ये वापस अगर परसेंटेज 75% हुई तो फिर से आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। वापस से ये आर मॉडरेट से आर रिस्की में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मैनुअली भी आपको कुछ-कुछ चीजें हमेशा देखना और एन्जॉय करना चाहिए। बाजार के रिस्क वीक टुवर्ड्स टॉप होने की कोई संभावना, रेजिस्टेंस के वीक टुवर्ड्स टॉप होने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। स्ट्रॉन्ग 66% है। डब्ल्यूटीबी 76.55% है। ये परसेंटेज, ये घटती हुई परसेंटेज 75% पर वापस आने के बाद फिर से ये बाजार स्लाइड बुलिश ही कहलाएगा। फिर से स्लाइड बुलिश ही कहलाएगा। बाजार अभी थमा हुआ है 25,030 के आसपास थमा हुआ है। बेचने की वैल्यू 25,047-45 के आसपास की है। खरीदने की अभी फिलहाल कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि बाजार स्लाइड बेरिश कंडीशन में है, स्लाइड बेरिश कंडीशन में। तो जब बाजार इस लाइन, ये लाइन यहाँ इस लाइन से मैच होगी तो एक बिकवाली की पोजीशन बनेगी। फिलहाल हम लोग चलते हैं दूसरे सिंबल्स को भी देखते हैं, निफ्टी के साथ-साथ अब बैंक निफ्टी को भी देखते हैं कि बैंक निफ्टी कैसी दिखाई दे रही है। अब बैंक निफ्टी को देखने का प्रयास करें तो बैंक निफ्टी को ओपन करते ही मुझे बताया कि बैंक निफ्टी इज़ बोथ साइड रिस्की। बैंक निफ्टी देखिए स्लाइड बेरिश से स्लाइड बुलिश हो गई, उसने तुरंत मुझे बता दिया। मैं दूसरे उस पे चला गया था, दूसरे टैब पे चला गया था। लेकिन उसने मुझे बताया कि निफ्टी स्लाइड बुलिश हो गई है। वापस से स्लाइड बुलिश क्यों हुई? वही देखिए वो 76% था, वो स्ट्रांग हो गया तो स्लाइड बुलिश हो गई। 500 पे वो परसेंटेज है, वो 73% हो गया। यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है 73-72, तो स्लाइड बुलिश हो गई। तो स्लाइड बेरिश और स्लाइड बुलिश का खेल उस 75% के कारण चल रहा है। अभी फिलहाल बाजार में अगर बेरिश ट्रेड लेना है तो, चूंकि देखिए जनरली क्या होता है, बाजार अगर एक ही जगह पर सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रांग हो जाए तो ज्यादातर टाइम बाजार में ईओआर +1 और यूएस -1 तक का खेल होता है। इतना ही खेल होता है ना? स्लाइड बुलिश है तो आप बुलिश वाले ट्रेड्स को फेवरेबल करिए, एस मॉडरेट के ट्रेड को फेवरेबल करिए, है ना? आर रिस्की का भी ट्रेड आपके सामने अवेलेबल है, तो दोनों ट्रेड्स आपके सामने अवेलेबल है। हाउएवर अभी इंतजार करना ही आपका काम है। जब तक एस रिस्की नहीं आ जाए तब तक बुलिश ट्रेड नहीं लेंगे। जब तक आर रिस्की नहीं आ जाए तब तक बेरिश ट्रेड नहीं लेंगे। जब तक एस मॉडरेट नहीं आ जाए तब तक मॉडरेट वाले लोग बुलिश ट्रेड नहीं लेंगे। आर मॉडरेट की कोई जगह नहीं है क्योंकि बाजार स्लाइड बुलिश है, इसलिए आर मॉडरेट की कोई जगह नहीं है। तो उसी नजरिए से आपको सोचना है, जब तक कोई वैल्यू ना आ जाए तब तक आप कोई ट्रेड लेने के लिए लेना आपको नहीं चाहिए। बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी बोथ साइड रिस्की दिखाई दे रही है। ओपन करते ही मुझे दिखाई दिया बोथ साइड रिस्की। अब बोथ साइड रिस्की में क्या होगा? दोनों तरफ से आपको रिस्क लेना है। आर रिस्की की वैल्यू देखिए 55,974 और 56,174 उसका आर मैक्स पेन है और आर मॉडरेट की वैल्यू है 56,069। तो दोनों ही वैल्यूज सामने दिखाई दे रही है, लेकिन बाजार अभी एकदम बीच में अटका लटका पड़ा है। तो जब एकदम बीच में अटका लटका पड़ा है तो इंतजार करना पड़ेगा आपको बैंक निफ्टी में, जब तक किसी एक लाइन पर नहीं पहुंचता है, ऊपर या नीचे, दोनों में से किसी एक तरफ की लाइन पर नहीं पहुंचता है, तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो निफ्टी में भी इंतजार है देखिए, और बैंक निफ्टी में भी इंतजार है। अब इन दोनों को ओपन करके छोड़ देते हैं। बैंक निफ्टी की भी आवाज ओपन है, निफ्टी की भी आवाज ओपन है। कुछ चेंजेस आएगा तो वो मुझे बोल के बता देगा। मैं तुरंत सीधा चलता हूं कहां पर? स्टॉक्स में, कि कुछ एक स्टॉक्स ढूंढ लेते हैं जहां पर हमको कुछ ट्रेड्स मिल जाए। तो स्टॉक्स में जाने के लिए मैं सीधा लेफ्ट साइड में देखिए एलटीपी का लोगो है। एलटीपी के लोगो के नीचे 3 लाइंस हैं, उसके नीचे होम बटन, उसके नीचे लाइव ऑप्शन चेन, उसके नीचे हिस्टोरिकल डेटा और उसके ठीक नीचे रिपोर्ट्स का बटन है। रिपोर्ट्स पर मैंने क्लिक किया, एलटीपी ब्लास्ट पर मैंने क्लिक किया और एलटीपी ब्लास्ट पर क्लिक करते ही मेरे पास ये रिपोर्ट्स खुल के चली है। अब इन रिपोर्ट्स में मुझे ट्रेड लेना है। कैसे ट्रेड लेना है? राइट साइड में टॉप कॉर्नर पर देखिए, यहां पर शो नियरेस्ट स्टॉक है। शो नियरेस्ट स्टॉक पर मैंने क्लिक किया और जैसे ही शो नियरेस्ट स्टॉक पर मैंने क्लिक किया, मेरे सामने ये फिल्ट्रेटेड स्टॉक्स, और एआई ने फिल्टर किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने फिल्टर किया हुआ है। ये फिल्ट्रेटेड स्टॉक्स मेरे सामने आ गए। इसमें से कोई भी रैंडम स्टॉक पर मैं देख सकता हूं और उसको ट्रेड कर सकता हूं। उसके नियम आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं अभी बता देता हूं। जैसे सपोज करिए कि मैंने सबसे पहला ओपन किया, ये है अडानी सोल। तो अडानी सोल को मैंने ओपन किया, तो अडानी सोल में मैं अब एआई एलटीपी नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ पर लाइव लाइन लगाऊंगा और लाइव लाइन लगा के मैं इसको देखने का प्रयास करूंगा। तो अडानी सोल को देखिए, बुलिश रिस्क पहले तो इसका 2 का है। बुलिश रिस्क और बेरिश रिस्क ऊपर ऊपर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्रीन कलर में बुलिश रिस्क लिखा हुआ है, रेड कलर में बेरिश रिस्क। किसी भी स्टॉक में बुलिश रिस्क या बेरिश रिस्क में से मान लीजिए बुलिश रिस्क है 0 है और 1 है, तब तो ट्रेडेबल है। जैसे यहाँ पर बेरिश रिस्क 0 है तो पुट का ट्रेड तो यहाँ ले सकते हैं, लेकिन बुलिश रिस्क 2 का है तो कॉल का ट्रेड आज लेने की कोशिश मत करिए आप, है ना? यानी कि बुलिश ट्रेड लेने की, खरीदारी करने की कोशिश इस स्टॉक में मत करिए। 0 और 1 तक रिस्क चलेगा, जिस भी तरफ का रिस्क 0 और 1 है उस तरफ का ट्रेड आप कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 है तो उस तरफ का ट्रेड मत करिए आप। जैसे यहां पर खरीदारी वाला ट्रेड मत करिए, बिकवाली वाला ट्रेड आप कर सकते हैं।
तो यहाँ पर अभी फिलहाल बाजार C1 पर खड़ा है। अब C1 से अगर ये P1 पर चला भी जाता है तो P1 तो हमारा ट्रेडेबल होगा नहीं। क्यों? क्योंकि C1 इसमें यहाँ पर 4 लाइन्स होती हैं आपको। सबसे ऊपर वाली लाइन P2 कहलाती है। P2 की एंट्री पॉइंट देखिए 941.25, उसी के बगल में P2 का मैक्स पेन देखिए 953.30 और उसी के बगल में P2 का मैक्स गेन देखिए 931.30। यानी कि हर एक लाइन पर उसकी वैल्यू लिखी हुई है, एंट्री पॉइंट लिखा हुआ है, उसका मैक्स पेन यानी कि स्टॉप लॉस लिखा हुआ है और उसका मैक्स गेन यानी कि टारगेट। देखिए अभी निफ्टी में नहीं, बैंक निफ्टी में चेंजेस आए हैं और बोथ साइड रिस्की में आया है बैंक निफ्टी, और नहीं सॉरी, चेंजेस अडानी एसओएल में आए हैं और ये बोथ साइड रिस्की में आया है, तो इसका एआई ने हमें बताया। हाउएवर मैं फिर से बता रहा हूँ, तो P2 P1 C1 C2 इसका नियम क्या है? अगर C1 पर एक ट्रेड मिल गया, आपने ट्रेड किया नहीं किया इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, अगर C1 पर एक ट्रेड मिल गया और बाजार P1 पर गया तो वो बाजार आपके लिए ट्रेडेबल नहीं है, तो वो P1 आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर P1 पर मिल गया, C1 पर चला गया तो C1 आपको ट्रेड नहीं करना है। यानी कि या तो P1 ट्रेड करेंगे या तो C1 ट्रेड करेंगे, जो भी पहले आएगा उसको करेंगे। और हम पहले आया और हमसे चूक गया तो हम नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। किसी दिन अगर बाजार P2 या C2 से ही खुला तो उस दिन उस स्टॉक में कोई ट्रेड नहीं अवेलेबल है। ये नियमों को हमेशा याद रख लीजिए, मैं रोज बताता हूं ताकि आपको याद हो जाए ये नियम। उस दिन स्टॉक ट्रेडेबल नहीं, अगर P2 या C2 से ही खुला तो। अगर P2 का ट्रेड पहले मिल गया तो C2 पर बाजार गया तो C2 ट्रेड नहीं करेंगे, C2 का ट्रेड पहले मिल गया तो P2 पर गया तो P2 ट्रेड नहीं करेंगे। तो चलिए इस स्टॉक में तो हमारा कोई ट्रेड अवेलेबल नहीं है, दूसरे स्टॉक्स ढूंढने का प्रयास करते हैं कि दूसरे स्टॉक्स में क्या ट्रेड अवेलेबल है। अब सामने दिखाई दे रहा है इंडिगो पर मैं क्लिक करता हूँ। अब सिंपल रैंडम स्टॉक्स पर मैं क्लिक किया जाऊंगा और आपको बताया जाऊंगा कि क्या ये ओपन ट्रेड है या नहीं है। चलिए इंडिगो की पहली कैंडल देखिए, इंडिगो की पहली कैंडल को अगर आप देखेंगे, पहली कैंडल का हाई अच्छा खासा है, तो फर्स्ट कैंडल ये लाइन हमारे पास 925 पर बन के आती है। यानी कि फर्स्ट और सेकंड कैंडल में अगर टारगेट या स्टॉप लॉस आ गया है, इसका मतलब हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो वो लाइन हमारे लिए अवॉइडेबल हो जाएगी। पहली कैंडल का हाई देखिए, पहली कैंडल का हाई है 5556.50 और हमारा टारगेट कितना है 5552.90। यानी कि पहली कैंडल ने अपना टारगेट हिट कर दिया है। तो टारगेट हिट कर दिया, भले ही हमको एंट्री नहीं मिली, हम ट्रेड नहीं कर पाए, लेकिन इसने स्टॉक ने टारगेट कर दिया, तो हमारे लिए C1 ट्रेडेबल नहीं है। और अगर C1 ट्रेडेबल नहीं है तो P1 भी ट्रेडेबल नहीं है। अब ये स्टॉक या तो P2 पर आए या तो C2 पर आए तो ही जाके हमको ट्रेड मिलेगा, तो ये भी स्टॉक हमारे काम का नहीं है। नया स्टॉक ढूंढते हैं, नया स्टॉक चलते हैं OFSS को देखते हैं। OFSS को देखिए तो OFSS में हमारे सामने क्या दिखाई दे रहा है, OFSS कहां से ओपन हुआ है? OFSS सीधा C2 से ओपन हुआ है, ध्यान से देखिए, सीधा C2 से ही खुला है। कोई स्टॉक अगर C2 से खुला है तो वो स्टॉक आज के दिन में ट्रेडेबल है ही नहीं, आज इसमें चारों वैल्यू पर ट्रेड नहीं कर सकते, तो ये भी स्टॉक हमारे लिए ट्रेडेबल नहीं है। फिर नया स्टॉक ढूंढेंगे, इसमें देखिए स्टॉक्स आते रहेंगे, आपको स्टॉक्स की कमी नहीं है। सिप्ला स्टॉक्स की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देगा, ये आपको स्टॉक्स आते रहेंगे, आपको ट्रेड करना है। सिप्ला में देखिए बुलिश रिस्क 2 का है लेकिन बेरिश रिस्क 0 का है, तो बेरिश ट्रेडेबल है। अब इस कैंडल का हाई चेक करिए 1492.20, इस पहली कैंडल का 1492.20 और हमारा मैक्स पेन कितना है 1499 है, यानी कि इसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है। ये एक अपने आप में ओपन ट्रेड है। कैसे ओपन ट्रेड है? देखिए ये P1 पर खड़ा है, इसका P1 1487.25 है, वो स्टॉक चल रहा है 1486.20, तो P1 पर खड़ा है, यहां से एंट्री हो जाएगी बेरिश, इसका टारगेट होगा 1477.30, यानी कि इसका मैक्स गेन, और इसका स्टॉप लॉस होगा 1499.30। तो ये एक ओपन ट्रेड मिल गया हमको। हमने 3 स्टॉक्स ढूंढे, 3 में से एक ओपन ट्रेड मिल गया। ये ट्रेड हमारे लिए ट्रेडेबल है, इस ट्रेड को लिया जा सकता है, बेरिश ट्रेड है। यहां पर बेरिश किस लिए? क्योंकि लाल लकीर पर है, हरी लकीर पर होता तो बुलिश ट्रेड होता है, तो लाल लकीर पर है तो बेरिश ट्रेड है, बेरिश रिस्क 0 का है, ये एक ओपन ट्रेड है, इसको मैं ओपन छोड़ता हूं। वापस आते हैं निफ्टी को एक बार देख लेते हैं। निफ्टी देखिए, निफ्टी स्लाइट बुलिश है, तो अगर आप रिस्की रेजिस्टेंस का ट्रेड लेने जा रहे हैं तो ये हाईली रिस्की ट्रेड होता है, याद रखिएगा, हाईली रिस्की। क्यों हाईली रिस्की होता है? इसलिए हाईली रिस्की होता है क्योंकि आप अगेंस्ट द चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के सिनेरियो ट्रेड ले रहे हैं, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट ट्रेड ले रहे हैं, तो ये हाईली रिस्की होता है आपके लिए। अब हाईली रिस्की है चूंकि, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? just letting you know, it has now changed to Sipla is both side risky color 1.09 scenario. Keep an eye on the market. सिप्ला का सिनेरियो तो हम इसको AI लाइव LTP के थ्रू देख रहे हैं, तो उसके सिनेरियो से हमसे लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर ये एक ट्रेडेबल ट्रेड है, लेकिन हाईली बहुत ज्यादा रिस्क लेने वालों के लिए बेरिश ट्रेड है। अब आर मॉडरेट पर अगर आप ट्रेड ले भी रहे हैं तो 25,050 के आसपास आपका ट्रेड क्रिएट हो रहा है, 25,086 यानी कि लगभग 40 पॉइंट्स के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होगा, और 24,936 यानी कि लगभग 150 पॉइंट्स का आपका टारगेट होगा। तो ये बाजार आर मॉडरेट पर अब अवेलेबल है। अब 150 पॉइंट्स का टारगेट है। अभी फिलहाल देखिए आपका जो पहला टारगेट 25,035 दिखाई दे रहा है। पुट साइड में आइए और रिवर्सल्स देखना शुरू करिए। पुट साइड में रिवर्सल्स देखिए, तो पहला टारगेट 35 हो गया, दूसरा डाइवर्जन 984 पर है, फर्स्ट डाइवर्जन हो गया, पहला टारगेट इसने हिट कर लिया,
पहला टारगेट कैसे हिट कर लिया, जब उसने ऊपर आर मॉडरेट को टच किया, आर मॉडरेट के बाद फिर वापस वो नीचे आया, तो इसने फर्स्ट टारगेट को हिट किया, 36 के आसपास, 30 के आसपास पहला टारगेट था, इसको हिट कर लिया। वो बहुत छोटा सा टारगेट था, ये पहला डाइवर्जन होता है। इसके बाद का डाइवर्जन कितना है, 986 है, तो उसके बाद का डाइवर्जन यहाँ कहीं होगा 986, उसके बाद का डाइवर्जन कहाँ है 935। ये आपका एक्चुअल टारगेट है, आर मैक्स गेन, ये आपका आर मैक्स गेन है। तो तीन, कभी दो डाइवर्जन दिखाई दे सकते हैं आपको, कभी तीन डाइवर्जन टारगेट के फॉर्मेट में दिखाई दे सकते हैं। जहां तक आपका धैर्य कहता है, पेशेंस कहता है रुकने के लिए, वहां तक आप रुक सकते हैं। बाजार अपने आर मॉडरेट की लाइन पर खड़ा है, आर मॉडरेट की लाइन से वापस आकर के नीचे आर रिस्की की लाइन पर खड़ा है। बाजार स्लाइट बुलिश है, आप उल्टा चार्ट ऑफ 1.0 के अगेंस्ट ट्रेड ले रहे हैं। और अगेंस्ट ट्रेड लेने में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप मिनिमम 6 महीने के प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं तो ही इस तरह के ट्रेड को परफॉर्म करने की कोशिश करें। अदरवाइज अगर आप नो प्रॉफिट नो लॉस वाले ट्रेडर हैं, लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं, तो आपको इस तरह का ट्रेड परफॉर्म नहीं करना चाहिए। वापस चलते हैं बैंक निफ्टी पर, देखते हैं बैंक निफ्टी को देखने का प्रयास करते हैं। बैंक निफ्टी अभी अपने किसी लाइन पर नहीं आई है, तो हमारा कोई ट्रेड इसमें अभी अवेलेबल नहीं। जब तक किसी लाइन को टच नहीं करेगी तब तक ट्रेड नहीं। वापस आते हैं नए स्टॉक्स को देखते हैं। सिप्ला तो हमारी चल रही है, ओपन ट्रेड में ऑलरेडी अवेलेबल है। सिप्ला का टारगेट 1477 है। अब नया स्टॉक ढूंढते हैं। सिप्ला के बाद कौन सा देखते हैं, चलिए अशोक लेलैंड देख लेते हैं। अशोक लेलैंड को देखने का प्रयास करते हैं। तो अशोक लेलैंड को अगर हम लोग देखें तो अशोक लेलैंड में क्या हमको दिखाई दे रहा है, पहली कैंडल जो ओपन हुई है वो P1 से P1 के को टच की हुई है और C1 को भी टच की हुई है। तो यानी कि इसमें P1 और C1 तो हमारा ट्रेडेबल रह ही नहीं गया। अब P2 या C2 आएगा तो हम ट्रेड करेंगे, तो ये हमारे काम का नहीं। जब P2 या C2 आएगा तो देखा जाएगा। अभी फिलहाल दूसरा स्टॉक ढूंढते हैं। दूसरा स्टॉक में DLF उठा लेते हैं। DLF को देखने का प्रयास करते हैं कि DLF कैसे चल रहा है। तो DLF को ध्यान से अगर देखें तो DLF कहां से शुरू हुई है, P1 से शुरू हुई है। फर्स्ट कैंडल को देखिए, P1 से शुरू हुई है। फर्स्ट कैंडल का हाई देखिए, फर्स्ट कैंडल का हाई है। अच्छा, बेयरिश रिस्क 2 का है, तो इसमें कोई ट्रेड ही नहीं बनता है। आपको बेयरिश ट्रेड लेना ही नहीं है, 2 का बेयरिश रिस्क लेना ही नहीं है। अब बुलिश ट्रेड आएगा, चूंकि इसने P2 को टच कर लिया तो बुलिश ट्रेड आएगा भी तो भी नहीं बनेगा। तो ये स्टॉक हमारे लिए आज के दिन के लिए ही ट्रेडेबल नहीं है। नया स्टॉक ढूंढते हैं। नए स्टॉक में आते हैं। अभी तक हमको सिर्फ एक ओपन ट्रेड वाला स्टॉक मिला है, वो है सिप्ला। दूसरा ढूंढते हैं, दूसरा स्टॉक ढूंढने की कोशिश करते हैं। पेट्रोनेट देखते हैं। पेट्रोनेट देखते हैं। मॉर्निंग का टाइम है, समय हो गया है 9:34 और पेट्रोनेट हमारी खड़ी है P1 पर। बेरिश रिस्क 0 का है। पहली कैंडल का लो और दूसरी कैंडल का हाई आपको एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा। अब पहली कैंडल का लो आप चेक करें तो पहली कैंडल का लो है 321.15। एक चीज इसमें गड़बड़ है, C1 और P1 की वैल्यू एक ही है। अगर कभी किसी स्टॉक में ऐसा दिखाई दे तो उस स्टॉक को अवॉइड कर दीजिए, उस स्टॉक को ट्रेड मत करिए। देखिए C1 भी 322 और P1 भी 322, तो ये ट्रेडेबल नहीं है, स्टॉक ट्रेडेबल नहीं है, यानी कि इसको भी अवॉइड कर दीजिए। नया स्टॉक ढूंढिए। हमारे पास स्टॉक्स की कमी नहीं है, कोई सा भी स्टॉक उठा सकते हैं रैंडम। आपको चेक करते चले जाना है, चेक करते चले जाना है, चेक करते चले जाना है, जब तक आपको आपका ट्रेड नहीं मिल जाए। हमको अभी तक एक ओपन ट्रेड मिला है, सिप्ला। फिर से देखिए, बेयरिश रिस्क 1 का फर्स्ट कैंडल ने लो लगाया, तो फर्स्ट कैंडल का लो चेक करना पड़ेगा, क्या स्टॉप लॉस को टच किया है कि नहीं किया है। 1241.60 का लो लगाया है। 1238 का मैक्स पेन है इसका। देखिए C1 का मैक्स पेन कितना है, 1238 का, यानी कि इसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। तो दूसरा ओपन ट्रेड हमको मिल गया। पहला ओपन ट्रेड हमको सिप्ला में मिला था, ये बेरिश ट्रेड था। दूसरा ओपन ट्रेड हमको भारत फोर्ज में मिला, ये एक बुलिश ट्रेड है। बुलिश रिस्क 0 का है, बुलिश ट्रेड है। इसकी एंट्री 1250.40 पर है। इसका स्टॉप लॉस, इसका मैक्स पेन 1238.40 का है। इसका टारगेट 1260.40 का है। सब लिखा हुआ है यहाँ पर, मैक्स पेन, मैक्स गेन, ईच एंड एवरी। सो तो हमारे पास अब कितने हो गए, 2 ओपन ट्रेड्स हो गए। ये इंट्राडे ट्रेड्स हैं, प्योर इंट्राडे, कोर इंट्राडे। फिर वापस आते हैं इस स्टॉक में, कोई सा रैंडम स्टॉक फिर से ओपन करते हैं। ICICI GI जनरल इंश्योरेंस है, तो ICICI GI को ओपन करने का प्रयास करते हैं और यहां पर देखते हैं कि इसमें क्या ट्रेड बन रहा है। तो फर्स्ट कैंडल को देखिए, फर्स्ट कैंडल ओपन हुई है बीच से, एकदम सेंटर से ओपन हुई है। सेकेंड कैंडल ने लो लगाया है, थर्ड कैंडल ने टच किया हुआ है। फर्स्ट कैंडल का हाई चेक करिए 1897.60। हमारा टारगेट कितना था, 1896। तो ये हमारे लिए ट्रेडेबल नहीं रहेगी, ट्रेडेबल नहीं रहेगी। क्यों नहीं रह गई C1 ट्रेडेबल, क्योंकि पहली कैंडल का हाई उसके टारगेट को टच किया हुआ है, दूसरी कैंडल ने ऑलमोस्ट उसके बॉटम को टच किया और तीसरी कैंडल ने उसके लो को टच ही कर लिया है। तो इन 3 कैंडल्स ने मिलकर के एंट्री होने से पहले ही टारगेट दे दिया है, तो ये हमारे लिए ट्रेडेबल नहीं है। इसको फिर से स्किप कर देंगे। हमारे पास अभी फिलहाल 2 ओपन ट्रेड अवेलेबल है। पहला ओपन ट्रेड है भारत फोर्ज, दूसरा ओपन ट्रेड है सिप्ला, तीसरा फिर से ढूंढने का प्रयास करते हैं। अब कोई सा भी स्टॉक रैंडम निकाल लेते हैं। चलिए पेट्रोनेट उठा लिया, पेट्रोनेट को देखने का प्रयास किया, पेट्रोनेट को देखने का प्रयास करेंगे। अब पेट्रोनेट अगर हम लोग देखें, पेट्रोनेट का स्टॉक का चार्ट ओपन हो गया, ये देखिए। अब पेट्रोनेट कहां खड़ी है, फिर से इसमें समस्या क्या है, C1 और P1 एक ही वैल्यू पर। थोड़ी देर पहले भी शायद पेट्रोनेट हमने देखा ही था, तो C1 और P1 एक ही वैल्यू पर है, तो इसको हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। दूसरा स्टॉक, नया स्टॉक फिर से ढूंढते हैं। टाटा मोटर्स ले लेते हैं। टाटा मोटर्स को ओपन करते हैं, टाटा मोटर्स को देखने का प्रयास करते हैं कि टाटा मोटर्स कैसे। अभी हमारे पास 2 ओपन ट्रेड अवेलेबल है, भारत फोर्ज और सिप्ला। अब टाटा मोटर्स देखिए C1 से खुली है, ट्रेड हमारी एंट्री नहीं हो पाई होगी क्योंकि 925 पर आया होगा।
तो C1 का टारगेट ऑलरेडी हो गया है, तो P1 ट्रेडेबल नहीं है। अब P2 या C2 आएगी तो हम ट्रेड करेंगे, तो ये भी हमारे लिए ट्रेडेबल अवेलेबल नहीं है। अब नया स्टॉक फिर से ढूंढेंगे, हमारे पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं। टाटा मोटर्स नहीं आया तो चलिए यूनियन बैंक पर चलते हैं। यूनियन बैंक छोटा स्टॉक है, 1.2 ₹1.25 का टारगेट, ₹1.25 का स्टॉप लॉस। बेरिश रिस्क 1 का है, यूनियन बैंक एक ओपन ट्रेड है। ध्यान से देखिए, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल का लो है 140.90 और हमारा मैक्स गेन है 140.10। तो ये एक ओपन ट्रेड है, बेरिश ओपन ट्रेड है। कौन सा? यूनियन बैंक। अब कैसे ओपन ट्रेड है? यूनियन बैंक का मार्केट प्राइस है 141.31 और इसकी एंट्री है 141.31, तो दोनों चीज सेम है, मार्केट प्राइस और एंट्री सेम है। तो ये एक बेरिश ओपन ट्रेड हो गया। अब हमारे पास 3 ओपन ट्रेड्स हो गए। पहला ओपन ट्रेड हमारा सिप्ला का है, दूसरा ओपन ट्रेड हमारा भारत फोर्ज का है। सिप्ला हमारे लिए बिकवाली का ट्रेड है क्योंकि लाल लकीर पर खड़ा है, भारत फोर्ज हमारे लिए खरीदारी का ट्रेड है क्योंकि हरी लकीर पर खड़ा है, यूनियन बैंक हमारे लिए बिकवाली का ट्रेड है क्योंकि लाल लकीर पर खड़ा है। एंट्री, मैक्सपेन, मैक्सगेन तीनों साथ में दिए हुए हैं। चलते हैं चौथा स्टॉक ढूंढते हैं, जब तक 5 नहीं मिल जाएंगे तब तक ढूंढते रहेंगे हम लोग। चौथा स्टॉक पावर ग्रिड को ट्राई करते हैं। कोई सा भी रैंडम स्टॉक्स आपको यहाँ पर ओपन करना है, सिंपल क्लिक करना है, स्टॉक्स ऑटोमेटिक फिल्ट्रेट हो रहे हैं और आपको क्लिक करके उसको देखने का प्रयास करना है। देखिए पावर ग्रिड फर्स्ट कैंडल ही हाई लो P1 को टच करता हुआ है, तो P1 और C1 तो ट्रेडेबल ही नहीं रह गए। जब P1 C1 से ट्रेडेबल नहीं रह गए तो ये P2 या C2 पर आएगा तो जाके आपको ट्रेड मिलेगा। तो फिर पावर ग्रिड हमारे काम का नहीं है। फिर से नया स्टॉक ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे ऊपर टॉप पे दिखाई दे रही है HDFC बैंक। HDFC बैंक को क्लिक करते हैं। अब HDFC बैंक को देखिए, HDFC बैंक कैसी दिखाई दे रही है? HDFC बैंक अपने C1 पर खड़ी है। अब ध्यान से देख लीजिए, C1 पर खड़ी है। फर्स्ट कैंडल का लो बेरिश रिस्क 1 का है। फर्स्ट कैंडल का लो चेक करिए, फर्स्ट कैंडल का लो है 1938.30, इसका टारगेट है 1937.20, यानी कि अपने टारगेट से 50 पैसा, ₹1 पहले तक अभी तक गई है। अभी टारगेट लगाया नहीं है इसने, तो टारगेट लगाया नहीं है तो ये भी अपने आप में क्या हो गई? HDFC बैंक ओपन ट्रेड हो गई। तो ओपन ट्रेड अब हमको चौथा मिल गया। पहला ओपन ट्रेड हमारा सिप्ला है, दूसरा ओपन ट्रेड हमारा भारत फोर्ज है, तीसरा ओपन ट्रेड हमारा यूनियन बैंक है और चौथा ओपन ट्रेड हमारा HDFC बैंक है। बेरिश रिस्क 1 का है और बेरिश है। 1947.15 की एंट्री दिखाई दे रही है। आपका मैक्स पेन है 1959.20 और आपका मैक्स गेन है 1937.20। एग्जैक्टली लिखा हुआ है वहां पर, स्टैटिक लाइंस होती है, चेंज नहीं होता है। चलिए नया स्टॉक ढूंढने की कोशिश करते हैं। नए स्टॉक में चलिए ट्राई कर लेते हैं हम लोग मुथूट फाइनेंस को। मुथूट फाइनेंस को देखने का प्रयास करते हैं, मुथूट फाइनेंस का ऑप्शन चेन ओपन करने का प्रयास करते हैं और ये सारी वैल्यूज डिराइव होती हैं ऑप्शन चेन से और इनको डिराइव कौन करता है? हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AILTP कैलकुलेटर। AILTP कैलकुलेटर को अगर आपने अभी तक साइन अप नहीं किया है तो आप साइन अप कर लीजिए। आप साइन अप करेंगे, साइन अप के लिए लिंक आपको दी हुई है कमेंट बॉक्स में। चलिए बाजार को देखने का प्रयास करिए। इस पहली कैंडल का लो कितना है? पहली कैंडल का लो है 2098.40। अब पहली कैंडल का लो 2098.40 है। हमारा आपका मैक्स पेन कितना है? 2097.10, यानी कि स्टॉप लॉस लगा नहीं है। स्टॉप लॉस से ₹1.5 पहले से ये रिवर्स हुआ है। ये भी अपने आप में एक ओपन ट्रेड हो गया। हाई चेक करिए, हाई लगाया है 2115 का, आपका टारगेट है 2119 का, यानी कि मुथूट फाइनेंस भी आपका एक ओपन ट्रेड है, C1 का ओपन ट्रेड है। तो अब हमारे पास 5 स्टॉक्स हो गए। पहला स्टॉक है हमारा सिप्ला, दूसरा स्टॉक है हमारा भारत फोर्ज, तीसरा स्टॉक है हमारा यूनियन बैंक, चौथा स्टॉक है हमारा HDFC बैंक और 5वां स्टॉक है हमारा मुथूट फाइनेंस। अब आपका काम क्या है? आपका काम है, ये वीडियो तो मैंने बना दिया, अब दिन में जो भी होगा, अब जब आपको वीडियो ये रिलीज होगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किस स्टॉक में टारगेट आया और किस स्टॉक में स्टॉप लॉस आया, ढूंढ के लिखना है और पूरा रिसर्च करना है। रिसर्च करके लिखना है कि कौन कौन से स्टॉक में टारगेट आया, कौन कौन से स्टॉक में स्टॉप लॉस आया। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में टॉप से जो बेरिश ट्रेड हमने लेने की कोशिश की थी, वो टॉप से बेरिश ट्रेड को देखिए उसका क्या हश्र हुआ। अभी भी फिलहाल बाजार एकदम डॉट टू डॉट उसी टॉप वाली लाइन पर रुका हुआ है और टॉप वाली लाइन पर रुकने के बाद लगभग वहां से 20,050 से लगभग नीचे अभी गिर के 20,030 पर 25,030 पर आ गया। 25,050 से स्लोली नीचे गिरने का प्रयास कर रहा है। 20 एक पॉइंट नीचे गिरा हुआ है और थोड़ा और नीचे गिरने का प्रयास धीरे धीरे करता रहेगा। रिवर्सल प्राइसेस की बात करें तो रिवर्सल प्राइसेस आज थोड़ी सी नीचे दिखाई दे रही है, थोड़ी क्या अच्छी खासी नीचे दिखाई दे रही है। जैसे 25,000 की रिवर्सल होनी चाहिए थी 987, लेकिन 25,050 की रिवर्सल है 987, तो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि कैलकुलेटर आपको वैल्यूज बता रहा है। तो टॉप से बिकवाली एक हाईली रिस्की ट्रेड का मौका मिला और वो हाईली रिस्की ट्रेड अभी फिलहाल बाजार में बिकवाली का आपको मार्गदर्शन कर रहा है, नीचे गिरने का प्रयास करते चला जा रहा है और नीचे बाजार को गिराने की कोशिश करता चला जा रहा है। डाइवर्जेंस ऐसे ही हम तय करते हैं, पहले डाइवर्जन 33, उसके नीचे का डाइवर्जन 982, उसके नीचे का डाइवर्जन 932,
उसी नजरिए से आपको बाजार को देखना है और उसी नजरिए से आपको बाजार को ट्रेड करने की कोशिश करनी है। अब निफ्टी में और दिन में क्या हुआ ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिसर्च करके बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। रिसर्च करके बताइए, 5 स्टॉक्स के नाम मैंने आपको दे दिए हैं, उन पे रिसर्च करके बताइए। जाइए एलटीपी कैलकुलेटर पर साइन अप करिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी आसानी से, देखिए मैंने कोई रिसर्च नहीं की, मैंने कोई ट्रेंड लाइन नहीं लगाई, मैंने कोई ऑप्शन चेन को रीड करने का कोशिश नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ बाजार को देखता रहा, मैं सिर्फ एलटीपी कैलकुलेटर को देखता रहा और ट्रेड्स ऑटोमेटिक यहां पर मुझे दिखाई दे रहे थे। तो आपको भी ऐसे ही दिखाई दे सकते हैं अगर आप थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ी सी मेहनत करें। एलटीपी कैलकुलेटर ऐप पर लर्निंग वीडियोस एब्सोल्युटली फ्री हैं, बिना कोई रिचार्ज किए आप चुपचाप सीधा आके देख सकते हैं। तो साइन अप जरूर करिए और अगर आप साइन अप करते हैं तो मंडे टू फ्राइडे डेली इवनिंग में 7 PM पर आपका एक वेबिनार होगा और उस वेबिनार का आप हिस्सा बन के एलटीपी कैलकुलेटर को और अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। यहां तक कि अपने इससे रिलेटेड सवाल भी आप पूछ सकते हैं, ओपन माइक वेबिनार होता है, अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इन्वेस्टिंग रेडी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।